हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट अखिलेश शास्त्री जी। पितृदोष एक ऐसी कहीं ना कहीं एक ऐसा दोष है जो संतान से जुड़ा हुआ है, जो कुल से जुड़ा हुआ है। तो एक आम आदमी पितृदोष को कैसे समझे? जैसे एक तो जिसको ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो कहीं ना कहीं पढ़ भी लेगा, लेकिन आम व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है वो पितृदोष को कैसे समझे? पितृदोष का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? पितृदोष का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे मानसिक शांति से। अगर किसी परिवार में एंजाइटी, पैनिक, मूड डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया, मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है और एक व्यक्ति को छोड़कर अनेक व्यक्तियों पर ये बार बार जा रहा है, तो समझिएगा कि उस घर में पितृदोष है। पितृदोष निवारण कैसे होता है? इसका एक पीढ़ी में ये दूर हो सकता है या कई पीढ़ियां इसके लिए प्रयास करेंगे तब जाके ये दूर होगा? एक ही पीढ़ी दूर कर देगी। जो पितृदोष निवृत्ति के लिए जो विशेष श्राद्ध होते हैं वो त्रिपिंडी होता है, नारायण बलि श्राद्ध होता है और एक होता है नाग बलि श्राद्ध। हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट अखिलेश शास्त्री जी। अखिलेश जी का ज्योतिष के जीवन में बहुत बड़ा अनुभव इनके पास है ज्योतिष का, और 50,000 से ज़्यादा कुंडलियाँ ये अपने आज तक के जीवन में एग्जामिन कर चुके हैं। तो आज जो हम अखिलेश जी से बात करने जा रहे हैं उसका वो टॉपिक है पितृदोष। पितृदोष कहीं ना कहीं एक ऐसा दोष है जो संतान से जुड़ा हुआ है, जो कुल से जुड़ा हुआ है। यानी कि पितृदोष की वजह से घरों में सब कुछ स्वास्थ्य ठीक होते हुए भी संतानें नहीं हो पा रही हैं, या संतानें जो हैं वो इस लायक नहीं है कि जीवन में कोई कुल को आगे बढ़ा सकें। तो इस पितृदोष के टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे अखिलेश जी से। अखिलेश जी, आपका हमारे इस YouTube स्टूडियो में स्वागत है। जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार जी। आपने मुझे दोबारा बुलाया है जी। एक बार हम लोगों ने 1 जनवरी को जी ज्योतिष के संबंध में कॉमन बातें की थी। यस, चर्चा की थी। यस जी, हमारे दर्शकों को बड़ा पसंद आया था। जी, तो मैं आज जो पितृदोष, यह समझ जाइए कि समाज का सबसे बड़ा टॉपिक है। कोई आदमी आईटी में जॉब करके 2 लाख रुपए महीने कमा सकता है जी, रियल इस्टेट में जॉब कर सकता है या मैनेजमेंट में, किसी भी आज के जो एडवांस फील्ड है कहीं भी जॉब करेगा, खूब पैसे अर्न कर सकता है, व्यवस्थाएं कर सकते हैं। लेकिन पैसे की उपयोगिता उसके यथार्थ खर्च होने से फलित होती है और पता चलेगा कि उसका संतान ही नहीं हुआ। उस पैसे का उपयोग करने वाले कोई लोग ही नहीं बचे, यानी जो एनर्जी उनके कई हजार पूर्वजों से चली आ रही है वही डेड हो जा रही है। यानी आप देख रहे होंगे, हम किसी हिंदू समाज में अलग अलग जातियों में बटा हुआ समाज है, सबकी कुल परंपराएं एक जैसी है, लेकिन कुछ समाज ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, आगे चला गया है, जिसकी वजह से उनके यहाँ श्राद्ध परंपरा का लॉस हुआ है। जैसे उनके 15 संस्कार तो करेंगे पुराणों की पद्धति से, वैदिक पद्धति से। 16वें संस्कार में कुछ लोग फास्ट करने के लिए गायत्री परिवार से जुड़ जाएंगे किसी संस्था से, या आर्य समाज से जुड़ जाएंगे। मैं आर्य समाज और गायत्री परिवार का बात नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग, उनकी श्राद्ध पद्धति अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है उनके। लेकिन आप किसी और परंपरा को मान रहे थे, फिर अंतिम समय में जल्दीबाजी के लिए आप किसी और परंपरा में घुस गए। तो पितृदोष जो हमारे पूर्वजों ने किया, उसी परंपरा से हम उनका करेंगे तो पितृदोष निवृत्ति होगी। जैसे पितृदोष हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है पितृदोष का, हमारी संतान परंपरा पे। पितृदोष में संतान परंपरा, पूर्वज आशीर्वाद देते हैं सुख चैन से रहने का, संतान परंपरा को आगे बढ़ाने का। हमारे संतान के कारक ग्रह पुरुषों की कुंडली में शुक्र है और स्त्रियों की कुंडली में शुक्र है, और गुरु संतान कारक है, शुक्र क्षमता है। इस तरह और स्त्रियों की कुंडली में मंगल है और चंद्रमा है। इन दोनों के ठीक होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आप खुद ज्योतिष को समझते हैं, जानते हैं जी। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिसका लग्न में ही बृहस्पति है, धनु लग्न है, 5th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि, फिर भी संतान नहीं हो रही। तो एक आम आदमी पितृदोष को कैसे समझे? जैसे एक तो जिसको ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो कहीं ना कहीं पढ़ भी लेगा,
लेकिन आम व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है वो पितृदोष को कैसे समझे? पितृदोष का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? देखिए, पितृदोष, पितरों का संबंध हमारे चंद्रमा से है, यानी चंद्रलोक से है। और पितृदोष का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे मानसिक शांति से। अगर किसी परिवार में एंजाइटी, पैनिक, मूड डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया, मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है और एक व्यक्ति को छोड़कर अनेक व्यक्तियों पर ये बार बार जा रहा है, तो समझिएगा कि उस घर में पितृदोष है। पितृदोष का सबसे पहला साइन, अभी मेंटल डिसऑर्डर से पहले साइन होता है, यहाँ पे ब्लैकनेस आ जाती है आंखों के नीचे जी। और पितृदोष निवृत्ति के 15 दिन बाद ही चेहरे में रौनक और चमक आने लगती है। तो बेसिकली बात यह है कि जब पितृदोष होगा और कुंडली में चंद्रमा बहुत स्वस्थ और अच्छी पोजीशन में होगा तो भी मानसिक प्रताड़ना से व्यक्ति गुजरेगा जी, तो भी गुजरेगा। चंद्रमा उच्च का है और पितृदोष बन गया। हालांकि ज्यादा पितृदोष चंद्र और सूर्य से संबंध करके ही बनते हैं। पितृदोष हो तो चंद्रमा का बहुत स्वस्थ होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी पितृदोष, चंद्रमा अच्छा होने के बावजूद भी मानसिक परेशानी आती। तो पितृदोष को जैसे हम लगन कुंडली देखते हैं, वहां से क्या एकदम से कोई व्यक्ति पता लगा सकता है कि इस कुंडली में पितृदोष है या नहीं? जी, जैसे हम लग्न कुंडली देख रहे हैं तो पितरों से संबंधित हमारे 3 भाव हैं। पहला तो हम कुटुंब भाव, आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं वहाँ भी कोई दोष है। दूसरा भाव जो है, दूसरा भाव तो उसके परिवार परंपरा का, वहाँ भी जैसे सूर्य राहु का इन्फ्लेमेशन है, गुरु राहु का है या चंद्र राहु का है दूसरे घर में। सूर्य केतु भी इसी चीज को सूर्य इंडिकेट केतु करता है। भी इस चीज को इंडिकेट करते हैं, लेकिन जो सूर्य केतु की एनर्जी है वह, जैसे अभी हम पितरों को डिफाइन करेंगे, जो सूर्य केतु की एनर्जी वो राहु केतु से अच्छी है। अच्छा, कंपैरेटिवली में ठीक है। लेकिन उसमें भी कोई पितृ केतु जो है, कोई ना कोई पितृ उसमें भी रुका हुआ है, लेकिन वह पितृ थोड़ा देवता तुल्य है। उसके वो आशीर्वादमत पितृ है, वह आशीर्वाद देने की क्षमता है, वो कुछ ना कुछ, लेकिन नुकसान नहीं करता हो। नुकसान करने वाला सूर्य राहु है। सूर्य राहु, राहु चंद्रमा और गुरु राहु है। दूसरा घर होता है पंचम, जो हमारे पूर्व जन्मों का है। अच्छा, यानी कि पहले आपने बताया दूसरे घर में अगर ये कॉम्बिनेशन बनते हो, अब आप बता रहे हैं पांचवें घर में जन्म। 5वां घर संतान का होता है जी, और 5वां घर हमारे पूर्व जन्मों का भी होता है। वहाँ भी इस तरह के योग बन रहे हैं, सूर्य राहु का, सूर्य गुरु का, सूर्य चंद्रमा का, सूर्य राहु, गुरु राहु और चंद्र राहु। तो हम यहाँ 5वें घर में हम मानेंगे कि पितृदोष है। तीसरा है 9वां घर। 9वां घर में 9th हाउस का भाव, भावेश और कारक, इसमें भी पीड़ा हो तो हम सीधा मान लेंगे 9th हाउस में भी पितृदोष है। नीच का कोई ग्रह शनि आ गया या कुंडली में सूर्य शनि की भी कहीं भी युक्ति बन रही है, यानी 9th का कारक पीड़ा में है तो भी पितृदोष मानेंगे। और 11वां घर भी हमारा पूर्व जन्मों से 5वें से संबंध बनाता है दृष्टि का। वहाँ भी अगर शनि हो, राहु हो, केतु हो तो पितृदोष बनते हैं। यह एक पितृदोष कुल परंपरा से बनते हैं। एक पितृदोष बनते हैं पास्ट लाइफ से, पूर्व जन्मों से। यह तो जो कुल खानदान है, हालांकि सभी पितृदोष का कारक पास्ट लाइफ जरूर है, लेकिन उसमें फैमिली पीड़ित होती है जो हम पितृदोष, लेकिन इंडिविजुअल पीड़ा के लिए होता है काल सर्पदोष। उसमें फैमिली पीड़ित नहीं होती। एक परिवार में जैसे 3 लोग हैं तो 2 को काल सर्पदोष का कोई असर नहीं है, संतान परंपरा अच्छी है, स्वस्थ है, खुशहाल है। लेकिन काल सर्पदोष जो है, इसमें भी यह इंडिविजुअल है, ये पूर्व जन्मों के किसी श्राप की वजह से कुंडली में काल सर्पदोष बन गया। और इसमें 2 तरह का काल सर्पदोष, जो लग्न और सप्तम से बनता है तक्षक, और एक एकादश और पंचम से बनता है वासुकी। ये 2 काल सर्पदोष जो है ये ज्यादा पीड़ित है। हाँ, जिसमें संतान परंपरा प्रभावित होती है। तो ये जो पितृदोष है, अब जैसे ये क्रिएट कैसे होता है, बनता कैसे? क्या हमारे पूर्वजों ने कोई मिस्टेक की होती है, हमारे पूर्वजों ने कोई पाप कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से वो जो दोष है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी फॉरवर्ड होता है? देखिए, गृहस्थ धर्म का आचरण करने में शास्त्रवत कर्म विधि कभी कभी नहीं हो पाती। तो गृहस्थ के पास अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं रहती कि वो स्वयं मुक्त हो सके, इसलिए उसमें पुत्र और पुत्री
या परिजनों को श्राद्ध करने का विधान है। तो श्राद्ध परंपरा में कोई कमी रह गई, सबके लिए अलग अलग एनर्जी है। श्राद्ध परंपरा में कोई कमी रह गई तो भी पितृदोष बन जाता है। जैसे सन्यासी स्वयं मुक्त हो जाता है अपने वर्चस्व की वजह से, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सभी चीज़ों से निकलता है। तो सन्यासी क्या करता है, उसकी अपनी एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी से वो मुक्त हो जाता है साधना का अभ्यास करते करते। एक जन्म नहीं 2-3 जन्म जाते जाते भी मिल जाए कि कोई सन्यासी एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है। लेकिन हमें गृहस्थ के लिए शरीर के 3 पार्ट हैं। पहला स्थूल शरीर है जो हमारी फिजिकल बॉडी है। यह जब डैमेज होकर समाप्त हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते, हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं। हम सब देख सकते हैं, सब महसूस जान सकते हैं, हमारे पास सारे विषयों की नॉलेज होती है, लेकिन हमारे पास विषयों को भोगने का इंद्रियां नहीं होती। सेंस हमारे जो 5 सेंस है वो सेंस नहीं होते। तो बुद्धि होती है, मन होता है, सब होता है, लेकिन हमारे पास वो सेंस नहीं है कि हम उसको भोग सकें। तो हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाती, वो फंसी रहती हैं इसी शरीर के साथ साथ, अपने फिजिकल शरीर के साथ साथ जी। तो वह उसके लिए हमें उस निवृत्ति के लिए श्राद्ध करना पड़ता है। और श्राद्ध भी अलग अलग तरह के श्राद्ध, एक तो हम ब्रह्म श्राद्ध जो करते हैं जिससे मध्य खोड़सी उत्तम खोड़सी विधि से अपने शास्त्रों में होता है, लेकिन कुछ आत्माओं के लिए विशेष श्राद्ध की व्यवस्था की जाती है। दूसरा कारण शरीर एक होता है। तीसरा कारण शरीर जो है वह उसका ही रूपांतरण होता है, यानी वो कारण शरीर इस शरीर के संस्कार को लेकर इस मेमोरी को यहीं छोड़ देगा। मुक्ति का मतलब होता है कि इस शरीर की मेमोरी समाप्त हो गई सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में कन्वर्ट होगा और कारण शरीर जो है हमारा वो किसी और बॉडी में चला जाए और उसका जन्म हो जाएगा। पूर्ण मुक्ति की बात मैं नहीं किया हूँ, यह शरीर के संस्कार की मुक्ति की बात की जी। अब जैसे किसी की दुर्घटना में परिवार में डेथ हो जाती है, अल्पायु में डेथ हो जाती है, या अकारण किसी की जैसे कोई दुर्घटना हुई हवाई जहाज में, जैसे अभी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, तो क्या इस तरीके से पितृदोष बनता है उन लोगों का जिनका फिर श्राद्ध अगर अच्छे से ना हो, उनकी आत्मा को मुक्ति ना मिले? तो पितृदोष का क्या वही कारण है या पितरों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा गलत किए गए कर्म है? देखिए, उनके जो कर्म है वो उसका भोगता इंडिविजुअल है। अच्छा, कर्म का भोग वही व्यक्ति करेगा, अगले जन्म में आके अपना पाएगा जी। लेकिन कुल परंपरा, संतान परंपरा को चलाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। दुनिया में जो सभ्यताएं पितरों पर आश्रित नहीं रही, अनादर किया, वो सभ्यताएं नष्ट हो गई। चाहे मेसोपोटामिया हो, ग्रीक हो, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई। यानी हमारे हिंदू रिलीजन कम से कम 5000 साल से पुराना है तो लाखों साल पुराना। लेकिन देखिए इसमें क्या है, पितृ परंपरा रही है। बड़े बड़े हस्तियां भारत में आई, हमला की, फिर भी पता नहीं कितने सभ्यताएं नष्ट हुई, लेकिन हम लोग अभी भी सुरक्षित है। इसका एक ही कारण है कि हम अपने संस्कारों से बंधे रहे। तो संस्कार से जब बंधे रहेंगे तो मोरल वैल्यू रहेगी। हमें दूसरे को विचारों के प्रति फाइट करने का, उनका विचार अगर गलत है तो फाइट करने का साहस बना रहेगा। वो साहस भी पूर्वज ही देते क्योंकि पूर्वजों का सीधा संबंध वो चंद्रलोक मन से है। नहीं तो क्या होगा, हम गुलामी स्वीकार कर लेंगे, भीतर से तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर हमारी सभ्यता खत्म हो गई। पितृदोष निवारण कैसे होता है? इसका एक पीढ़ी में ये दूर हो सकता है या कई पीढ़ियां इसके लिए प्रयास करेंगे तब जाके ये दूर होता है? नहीं, पितृदोष के लिए एक ही पीढ़ी दूर कर देती है। मैंने देखा है उन कुंडलियों में, जैसे एक घर में पितृदोष है और सभी लोगों की कुंडली, जैसे गुरु राहु साथ साथ है, सूर्य राहु साथ है, सूर्य चंद्रमा, और फैमिली में जितने लोग हैं उस सबका हो जाता है। 8-9 लोगों का एक साथ है। अगर फैमिली में 10 लोग हैं तो सबकी कुंडली में राहु चंद्रमा का इन्फ्लेमेशन है। ये कब बनता है? मात्र 2 ही दिन है और ऊपर वाले ने प्रेरित करके उसी 2 दिन में सबका जन्म कराता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो बाकी फैमिली मेंबर्स की कुंडली देखेंगे तो उनमें भी मिलेगा जी। तो पितृदोष है, ये पितृदोष की सबसे गंभीर कंडीशन है जी। पहले वो परिवार के एक बच्चे में आएगा, फिर धीरे धीरे अगर श्राद्ध परंपरा 1-2 पीढ़ी तक लुप्त हो गई जी,
तो 3 साल तक अगर हम श्राद्ध तर्पण वगैरह ना करें तो शास्त्र कहता है कि पितृदोष चालू हो जाता है। यानी पुराने जमाने में नित्य श्राद्ध का विधान था, जी। नित्य तर्पण का विधान था, लेकिन हम कम से कम महीना साल में 15 दिन मिलता है, वो 15 दिनों में हम तर्पण करें उनका, पितृपक्ष में, पितृपक्षों में पूर्वजों का, और उनको जो भी पिंड प्रदान करना है, जो भी कुछ उनके लिए दान पुण्य करना है, श्राद्ध श्रद्धा च लभ्यते, अपनी जैसी श्रद्धा है वैसा करेगा उसको लाभ मिलेगा। यानी कि पितृदोष निवारण का एक ही तरीका है कि जब पितृपक्ष हर साल आता है तो घर ये निवारण का तरीका नहीं, यह तो तरीका है कि पितृदोष ना आए। अच्छा, पितृदोष घर में ना आए अगर हम तर्पण करते हैं। हाँ, तर्पण करते रहे। तरीका यह है, पितृदोष अगर बन गया, तर्पण परंपरा कम हुई, किसी घर में किसी का आकस्मिक डेथ हो गया, कोई ऐसी हाई एनर्जी का पित्र रहा जो हम इतना मोह से युक्त है कि वो हमें छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ वायु रूपेण, वायु के रूप में, स्थूल रूप में या कैसे भी रूप में हमारे आसपास ही रहता है, तो या तो हमें फायदा पहुंचाता है या तो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे पितरों के निवृत्ति के लिए शास्त्र में त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान दिया। त्रिपिंडी श्राद्ध। तो श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं। हाँ, कई होते हैं। जो पितृदोष निवृत्ति के लिए जो विशेष श्राद्ध होते हैं वो त्रिपिंडी होता है, नारायण बलि श्राद्ध होता है, और एक होता है नाग बलि श्राद्ध। तो 3 श्राद्धों का बड़ा जिक्र है पितृदोष निवृत्ति के, और इससे बढ़िया कोई भारत में मैं नहीं देखता कि कोई और तरीका है पितृदोष निवृत्ति के लिए। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है? हमारी 3 एनर्जी है, राजस, तामस और सात्विक। हमारे पूर्वज भी इसी 3 एनर्जी से बधे हुए होंगे, हम भी उसी 3 एनर्जी में। तो तीनों के 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के इसमें क्या होता है? सूक्तों का पाठ होता है। यानी अगर हमारे पूर्वज तामस हैं तो उनके तामसी प्रवृत्ति से निवृत्ति मिले और अपने विचार को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएं। राजसी है तो राजसी से निवृत्ति, सात्विक है तो सात्विक प्रवृत्ति से निवृत्ति। जो मुंह है राजस, तामस, सात्विक का, वो टूटे, थोड़ी सी गुणातीत अवस्था बने और वो दूसरे शरीर में चले जाए, तो वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो यह काम्य श्राद्ध है, इसको करने से हमें लाभ मिलता है। त्रिपिंडी श्राद्ध अगर हम करेंगे तो 30 से 40 बार केवल एक ही संकल्प में आता है, संतान परंपरा बंधक नाम। यानी संतान परंपरा की कहीं भी हानि हो रही है कि जिस लोगों के घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5 साल 7 साल हो गया शादी किए, यूट्रस में गड़बड़ी आ गई, लड़के का शुक्र अस्त होने की वजह से शुक्राणु कम है और कंसीव नहीं हो रहा है, कोई भी कारण है, IVF के लिए जा रहे हैं और IVF भी फेल हो जाता है। पितृदोष है तो IVF निश्चित फेल होता है। तो समझ जाइए, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। और ये श्राद्ध कहाँ पे हो सकता है? देखिए, शास्त्र में त्रिपिंडी श्राद्ध का जो विधान है, नज़दीकी नदी, सरोवर या हर प्रदेश में भारत के कुछ पितृ तीर्थ है। जैसे हम हरियाणा से इस समय हम लोग बात करें, चंडीगढ़ पंजाब से, तो यहाँ कुरुक्षेत्र से हम कर सकते हैं, जैसे पेहुआ के अंदर। हाँ, कुरुक्षेत्र भूमि श्राद्ध के लिए सबसे उपयुक्त है। जी। महाभारत कालीन समय में भीष्म जी का तर्पण वहीं हुआ था, युधिष्ठिर ने सभी कौरवों का श्राद्ध वहीं किया था। तो हम दूसरा, अगर हम यूपी से हैं तो यूपी में पिचास मोचन बनारस है, बिहार में गया है, उत्तराखंड में नारायण शिला और कनखल हरिद्वार है। तो ऐसे हर जगह पे है। विशेष तरह से तीर्थ में हम उज्जैन महाकाल करा सकते हैं। नासिक में त्रिपिंडी श्राद्ध का बड़ा विधान है, लेकिन वहाँ क्या है, त्रिपिंडी श्राद्ध में यह एक प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, इसमें इमोशनल बैलेंस का, आचार्य का आशीर्वाद की बड़ी ज़रूरत है। जैसे एक आचार्य है दिन में 2-2 त्रिपिंडी करता है तो कितना आशीर्वाद देगा। जैसे अगर तीर्थ पर आप जाते हैं वहीं के आचार्य से कराते हैं तो तीर्थ का फल मिलेगा, आचार्य का कोई फल नहीं मिलेगा। उनका एनर्जी जो है ऑलरेडी यूटिलाइज हो जाता है, यूटिलाइज हो रहा है। पितृ त्रिपिंडी श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण को, पितृ खाने वाले ब्राह्मण को पितृ गायत्री करके ही श्राद्ध का भोजन करने का अधिकार है। तो जो रोज त्रिपिंडी कर रहा है, दुनिया का दान ले रहा है, दुनिया का खा रहा है, तो कहाँ गायत्री कर पा रहा है? वो
एक व्यवसायिक स्थिति हो गई, वहाँ से आशीर्वाद मिलना बड़ा मुश्किल है। तो एक कुल परंपरा के अपने पुरोहित से 15-20 दिन पहले बात करें, और बात करने के बाद इस श्राद्ध का निर्माण करें। और ये होगा पितृपक्ष में ही? नहीं, इसके लिए इसमें दिया है कि अगर घर में परेशानी हो, कोई उपद्रव चल रहा है, मानसिक परेशानी चल रही हो, क्लेश बहुत बन गया है घर में, तो तुरंत करा देना चाहिए। अच्छा, वो फिर ये पितृपक्ष की जरूरत कोई जरूरत नहीं, किसी भी समय कराया जा करा दे। बाकी कुछ नहीं है तो अमावस्या पितरों की तिथि है, अमावस्या किसी भी अमावस्या को करा सकते हैं। और इसको कराने से जो सबसे बड़ा फायदा है, उसके चेहरे का वो पहले का फोटो खींच लेगा और त्रिपिंडी श्राद्ध के 1 सप्ताह बाद का फोटो खींचेगा, चेहरे की शाइनिंग में बदलाव आ जाएगा। अच्छा, त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद चेहरे की जो हाव भाव है, उसी में हाँ, उसके कॉन्फिडेंस में बदलाव आ जाएगा। अच्छा, तुरंत दिखाई देगा वो तुरंत रिजल्ट। ये सबसे प्रैक्टिकल है, ये ज्योतिषियों का, जो पुराने ट्रेडिशनल पंडित हैं, उनका एंटीबायोटिक है त्रिपिंडी श्राद्ध। यानी हम सभी नवग्रह की पूजा करा लिए, महामृत्युंजय करा लिए, और पूर्वज संतुष्ट नहीं है तो कोई पूजा काम नहीं करे। एक्चुअली मैं आज तक ये समझता था कि तर्पण करना पितृदोष को दूर करने में मदद करता है, लेकिन आज मुझे आपसे समझ में आया कि पितृदोष एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली मेंबर या आगे कुल में ना बढ़े, वहाँ तो तर्पण काम करेगा। लेकिन अगर पितृदोष पहले से एग्जिस्ट करता है तो फिर ये त्रिपिंडी श्राद्ध करके ही उससे मुक्ति पाई जा सकती है। मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन एक इसके बाद शास्त्र में नारायण बलि श्राद्ध का जिक्र हुआ। जैसे कोई ऐसी इंडिविजुअल आत्मा है और हाई एनर्जी पिक पे है और यंग एज में है और एक्सीडेंट से डेथ हो गया, आकस्मिक किसी कारण से डेथ हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे उनका श्राद्ध जो होगा नारायण बलि श्राद्ध, जो ब्रह्म श्राद्ध हो रहा है उसके साथ साथ एक नारायण बलि श्राद्ध का विधान करना चाहिए। किसी कारण से वह श्राद्ध छूट गया है उस समय और लोगों के सपने में वो ऐसी एनर्जी आ रही है, परेशान कर रही है, तो वो भी बाद में घर में उसमें शादी होगा, विवाह होगा, बच्चा जब कंसीव करेगा तो नष्ट हो जाएगा। हाँ, वहाँ ऐसे रिजल्ट देता है। तो उस जगह पे नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि श्राद्ध, ये श्राद्ध इकट्ठे करवाए जा सकते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग श्राद्ध हैं, अलग अलग दिन में होंगे। हाँ, त्रिपिंडी कर लिए तो त्रिपिंडी अलग कंडीशन में होगी, हमें ज्ञात नहीं है कौन सा दोष है, हमें जानकारी नहीं है। 42 संबंधों से त्रिपिंडी जो है, हमारे 42 संबंधों से कहीं से दोष आ रहे हैं। हमारे मौसा, फूफा, ताऊ, फूफा, मामा, जो लोग हमसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग उनका वो नहीं कर रहे हैं, और आप इमोशनल हैं, वो एनर्जी आपकी तरह आ गई, वो चाह रहे कि आप उनको मुक्ति दे, तो वो भी परेशान करेंगे। यानी हमारे जो 42 संबंध हैं, हाँ, रिश्ते हैं, उनमें से हमें जब पता ही नहीं कि कहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध कर उससे मुक्ति पाई जा सकती। यानी हम ज्योतिष में भी नहीं खोज पाएंगे कुंडली में कहाँ से परेशानी आ रही है। 9 ग्रहों के बाद अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसकी मुक्ति का एक ही विधान है, त्रिपिंडी श्राद्ध। दूसरा नारायण बलि श्राद्ध जो है, जैसे त्रिपिंडी में ब्रह्म, विष्णु और रुद्र सूक्तों का पाठ होता है। प्रेत जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीनों अलग अलग प्रतिष्ठा की जाती है और उनका पाठ करके अंत में पिंड तर्पण करके, पाठ करके और पिंडदान करके ब्राह्मण भोजन करके इसके पूरा कर दिया जाता है। इसी तरह नारायण बलि में 2 चीजें और जुड़ जाती है। 5 बलि जो शब्द है यह भोजन का प्रतीक है। यहाँ बलि को ये नहीं लेना है कि कुछ काटा जाएगा, पीटा जाएगा, यानी नारायण भगवान विष्णु को भोजन देना। ठीक है। नारायण बलि श्राद्ध इसलिए है। दोनों पूजा में, त्रिपिंडी में भी विष्णु पूजन है और नारायण बलि में भी विष्णु पूजन है। तो विष्णु तर्पण भी दोनों में है और उसमें भी, नारायण बलि में भी विष्णु तर्पण है। तो उसमें 2 चीज और बढ़ जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बाद यमराज आ जाता है और प्रेत, 2 सूक्तों का और पाठ होता है। हाँ, और वहाँ 3 की जगह 5 पिंड बनाए जाते हैं, 5 कलश रखे जाते हैं। तो नारायण बलि भी अच्छा है। तो अगर घर में सपने आ रहे हैं, घर के कोई मरा हुआ आदमी है, वो उसको निवृत्ति नहीं मिली, घर के लोग उस एनर्जी से दूर, तो नारायण बलि श्राद्ध उसके लिए है। तो नारायण बलि श्राद्ध भी ये जो हरिद्वार में आपने बताया, गया में आपने बताया, तो वो ये भी उन्हीं स्थानों पे करवाया जा सकता है। नारायण बलि का सबसे अच्छा जगह है प्रेतशिला, नारायण शिला, हरिद्वार में। हाँ, सबसे उपयुक्त जगह है। बाकी हम कहीं भी नदी सरोवर के किनारे करा सकते। जी,
चलिए अखिलेश जी, बहुत तीसरा एक और है उस अच्छा, एक श्राद्ध और के है। बारे में, बताइए। जो काल सर्प दोष है। जी। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और वह कहता है कि मुझे इस काल सर्प दोष पूर्व जन्मों का है और उसको संतान परंपरा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी। जैसे वासुकी काल सर्प दोष है, एकादश में राहु हो पंचम में केतु हो, या पंचम में राहु हो एकादश में केतु हो, जी। या अनंत काल सर्प लग्न में राहु हो सप्तम में केतु हो। ऐसे कंडीशन में कभी कभी गुरु और सब पंचमेश के अच्छा होने के बावजूद भी संतान नहीं हो पाता, तो यह पूर्व जन्मों का दोष की वजह से होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नाग बलि श्राद्ध करना पड़ता है। श्राद्ध। नाग बलि श्राद्ध क्या है, तो कभी हम नागों के बारे में बताएंगे, हमारे संबंध में नागों का संबंध कहाँ से है। तो नाग को आप राहु मानिए जी। यानी राहु भी हमारे चंद्रमा की एनर्जी को रोक रहा है, यानी उसमें डायरेक्ट चंद्रलोक से पीड़ा हो रही है, इसमें चंद्रलोक चंद्रमा तो एनर्जी दे रहा है, पूर्वज एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन एक छाया जो राहु रूपी छाया है उस एनर्जी को रोक रही है, ब्लॉकेज आ रही है। ब्लॉकेज आ रही है। तो इसको निवृत्ति के लिए नाग बलि श्राद्ध, इसमें सांप को जला दिया, एक आटे का सांप बनाया जाता है, त्रिकुट आटा होता है, चावल जौ और तिल का, उसको 3 जगह से काट के, और फिर 3 दिन तक सूतक का विधान रखा जाता है, और फिर चौथे दिन ब्रह्म श्राद्ध कर दिया जाता है। सूतक क्या? सूतक और पातक 2 दोष होते हैं। जैसे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ तो हम लोग स्पर्श दोष करते हैं, खाट वगैरह पर नहीं सोते, तो सूतक का अलग अलग रिवाज है, यानी हम थोड़ा सा ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे 3 दिन जी। एक ब्रह्मचारी जैसे जीवन जिए, किसी का स्पर्श दोष से बचे हैं, मंदिर जाने से बचे हैं, और उनको जलाने के बाद मतलब वो जो दाग लेता है, जो श्राद्ध करता है और चौथे दिन उसका श्राद्ध करे 3 दिन सूतक के बाद, तो फिर काल सर्प दोष का शांति का सबसे अन्य विधान और भी है। उज्जैन और नासिक जाने पर भी काल सर्प दोष शांत हो जाते हैं वहाँ पूजा कराने से, लेकिन एक ये भी विधान है जब हर जगह से हार जाए तो नाग बलि कर्म करने से काल सर्प दोष पूर्ण शांत हो जाते हैं और संतान हो जाती है। जी। फिर इन तीनों पूजाओं के बाद एक गृहस्थ को चाहिए अच्छे संतान के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करें। हरिवंश पुराण नहीं, ये जो हमारे उपनिषद के बाद पुराण है उन्हीं में से एक पुराण है। हाँ, उसी में से एक हरिवंश पुराण है जो भगवान सूर्य सविता देवता के लिए डेडिकेटेड है, और हमारे सबसे पूर्वज कौन है, सूर्य। सूर्य ही है। ठीक है। तो यानी हरिवंश पुराण का अगर हम पाठ करते हैं तो भी पितृदोष निवृत्ति होगी। अगर हम कुछ नहीं करते, घर में ही करें, अपने ही पाठ करें, ब्राह्मणों से कराएं, अगर एफर्ट कर सकते हैं तो ब्राह्मण से कराएं और उसको सुने, 8-9 दिन में एक कथा समाप्त हो जाती है। ये भी गारंटी देता है हरिवंश पुराण संतान के लिए। मैंने 17 साल शादी के 16 साल बाद लोगों को देखा है कि हुआ है। हाँ, ये पुराण पढ़ने की वजह से, हाँ, हरिवंश पुराण पढ़ने की वजह से। जी अखिलेश जी, लेकिन विदेशों में अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप, वहाँ श्राद्ध जैसी प्रक्रिया लोग नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को कैसे आप कनेक्ट करेंगे हमारी इस चर्चा में? देखिए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वगैरह में श्राद्ध नहीं करते, तो वह जो श्राद्ध ना करने का वो तो कुछ ना कुछ डेडिकेशन करते होंगे उनकी परंपराओं में, उनके जो कुल धर्म कहता होगा। बात ये आती है कि उनकी जो परंपराएं हैं उनके अनुसार वो करें, वो करते हमारी जो परंपरा, लेकिन उसमें पूर्ण नहीं है। आप देखे होंगे हॉरर मूवी विदेशों में, भूत प्रेत विदेशों में पितृदोष सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। वहाँ कुल परंपराएं सबसे ज़्यादा नष्ट होती हैं। हमारी इंडियन भी विदेशों में जाके अपनी कुल परंपरा को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देते हैं। तो वहाँ तो पूरी तरह से वहाँ कुल परंपराएं बहुत तेज़ी से नष्ट हो रही है, कन्वर्जन भी बहुत तेज़ है, वहाँ एक वैल्यू नहीं है जी। तो लेकिन कुछ ना कुछ उनका होगा, अपना करते होंगे। और भूत प्रेत की ज़्यादा कथाएं विदेशों से ही आती है, भारत में तो बस ऐसे डराने के लिए दादी नानी कहा करती थी। रियल में भारत में भूत प्रेत दिखता ही नहीं है, क्योंकि लोग में श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को मुक्त करके दूसरे शरीर में प्रवेश करा देते हैं। हाँ, यहाँ मुक्ति हाँ, इसलिए भारत में भूत प्रेत नहीं है। हिंदुओं में तो नहीं है, पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, हम अपने रिचुअल्स को भूल रहे हैं, हम अपने पूर्वजों की ओर नहीं देख रहे, लोग ज्योतिष का नहीं जानते या ज्योतिष को भी गलत बता रहे हैं,
ऐसी भी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, ये आज हम इस दौर में हैं कि ज्योतिष का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार है। इतना प्रचार प्रसार कभी नहीं था, कभी नहीं था। लोगों में संस्कारों का प्रचार प्रसार था। लोग ज्योतिषी से नहीं पूछते थे, अपने ही उनके पूर्वजों को, घर के माता पिता सबको मालूम था कि क्या करना है, क्या करना है। बेसिक जानकारी हाँ, थी उनको, बेसिक जीवन जानकारी थी। अब ज्योतिष का प्रचार इसलिए हुआ है कि बेसिक जानकारी तो खत्म हो गई, तो पीड़ा आई है और पीड़ा के निवृत्ति का कोई ना कोई मार्ग चाहिए, इसलिए ज्योतिष का बढ़ावा हुआ है। और जो अच्छे ज्योतिषी वो निवारण कर रहे हैं, कुछ लोग इसी में कमा रहे हैं, कुछ अलग अलग वो कर रहे हैं, तो हर तरह के लोग समाज में होते हैं। अखिलेश जी, बड़ा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपने आज हमारे साथ आया, जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी शेयर की। श्राद्ध के बारे में आपने 3 तरह का श्राद्ध बताया आपने, जिससे निवारण हमारे पितरों के द्वारा जो हमारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, ब्लॉकेजेस रुकी हुई हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक, उससे कैसे दूर किया जाए उन ब्लॉकेजेस को। तो आई थिंक हमारे जो दर्शक हैं वो इस इन्फॉर्मेशन से लाभ प्राप्त करेंगे। और एक जाते जाते मैं एक पितृदोष निवृत्ति का सबसे आसान तरीका बताता हूँ जी, जो आप नेचर के प्रति भी कोई डेडिकेट करेंगे जी, कदम्ब के पेड़ पे रास रचाने वाले भगवान कृष्ण जी, जब गीता बोलते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल हूँ जी। और पीपल का वृक्ष जो है स्वयं भगवान वासुदेव का स्वरूप है जी। अगर हम इस पृथ्वी पर पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो नारायण की प्रतिष्ठा करते हैं जी। और हवा पानी और आकाश नेचर ही उनको भोजन देगा, तो स्वयं नारायण बलि हो जाएंगे। और पीपल लगाने से एक तो हम नेचर के प्रति आभार, मनुष्यता के प्रति ऑक्सीजन 24 घंटे प्रोड्यूस करने वाला ग्रह है पौध प्लांट, बिल्कुल सही। तो पीपल का पेड़ लगा दिया जाए अमावस्या के दिन, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जी। या अगर हमारा वीडियो बहुत जल्दी आ जाता है तो 21 तारीख को गुरु पुष्य योग है जी। मैं पूरे सभी लोगों को बताता हूँ जी कि अगर गुरु पुष्य योग के दिन जो लोग पीपल लगाएंगे, उस जिस मनोकामना से लगाएंगे, उनकी एक जायज मनोकामना निश्चित पूरा होगी। यह गुरु पुष्य योग में पीपल लगाने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है जी। लेकिन एक मनोकामना के लिए, जिसका संतान नहीं हो रहा होगा उसी कामना से करके जी। पीपल लगा दे और पितृ सूक्त का पाठ कर दे। हाँ, या पितृ सूक्त नहीं मिलता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दें। मैं पूरा भरोसा देता हूँ आपके दर्शकों को कि निश्चित उन्हें संतान परंपरा का लाभ होगा 1 साल के अंदर। और यह महान उपाय है, 21 अगस्त को गुरु पुष्य योग है जी। और उस दिन आप भी कहें लोगों को पीपल लगा जी, यह हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। हमारे कहने से देश में उस दिन हजारों लोग पीपल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल का पेड़ लगाइए अपने जीवन के अंदर। और शास्त्री जी ने बताया है कि अगर वो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन लगाएं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और 21 अगस्त को बताया आपने जी। कौन सा दिन है उस दिन? गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र योग है। यह ज्योतिष के सबसे अच्छे योगों में से एक है। उस समय अगर ये पीपल के वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएं तो जो संतान प्राप्ति का सुख है वो आप लोगों को प्राप्त होगा। या घर में कोई क्लेश है जिसके निवृत्ति के लिए आप चाहते हैं जी, तो निश्चित पीपल का वृक्ष आप लगाएं। तो अखिलेश जी, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे दर्शकों को इतनी बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों से शेयर की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा कभी मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और आज हमें ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।